हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। शादी की पहले ही रात मेरी सास और ननद ने मेरे पति के बारे में ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम सुमन है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। आज ही मेरी शादी सचिन से हुई है। शादी एक बहुत अच्छे और संपन्न परिवार में हुई है। पैसों की कोई कमी नहीं थी। मेरे माता-पिता अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते थे कि उन्हें ऐसा घर मिला। सभी रिश्तेदार भी कह रहे थे कि सुमन को तो भाग्य ही खुल गए। कैसी किस्मत वाली है, हम लोग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। शादी के बाद जब मैं पहली बार अपने ससुराल पहुंची, तब मुझे पता चला कि वे लोग कितने बड़े हैं। घर बहुत विशाल था। पहली बार मैंने देखा घर इतना बड़ा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। सुहाग रात का समय आ गया, लेकिन उससे पहले मेरी सास और ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि शायद वह मुझसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। उनके चेहरे उतरे हुए थे और वे डरी हुई लग रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी बात बतानी हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? उसने मेरी सास बोली, बेटा हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन यह सुनकर तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। साथ ही मेरी ननद बोली, अब हम जो तुम्हें बताने वाले हैं वह बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। यह बड़ा घर है, यहाँ कोई भी बात फैलते देर नहीं लगती। अगर यह बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर की मान मर्यादा रखनी होगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और डर भी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहना चाह रही हैं। मैंने कहा, आप बताइए आखिर बात क्या है? मेरी सास बोली, बहू मेरा बेटा मर्द नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ तुम सोच रही होगी कि फिर हमने तुम्हें क्या फंसाया, लेकिन हमारी भी मजबूरी थी। यह बात हम किसी को नहीं बता सकते थे, वरना सबको पता चल जाता। मेरा बेटा रात में अक्सर बाथरूम में ही रहता है। पता नहीं वहाँ क्या करता है। जब भी उससे पूछो तो यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने से पहले अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी ननद बोली, तुम मुझसे बात करना, थोड़ा समय उसके बाद बिताना, फिर उससे खुलकर बात करना। अगर कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात। यह सब सुनकर मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे अब डर भी लगने लगा था। मैं यही सब सोच रही थी कि मेरे पति सचिन कमरे में आ गए। उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद किया और पेट पर हाथ रखते हुए बिस्तर पर लेट गए। मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले, मेरा पेट खराब है। इतना कहकर वह कुछ ही सेकंड में उठे और बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मेरी सास और ननद ने मुझसे कहा था। अगर सच में पेट खराब होता तो थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते, लेकिन वे करीब 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी रही। मैंने उन्हें आवाज भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे बाद वे बाथरूम से बाहर निकले। मेरा उनसे बात करने का मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वे भी चुपचाप अपनी तरफ जाकर सो गए। सुबह मैं अपने आप को कितना खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को कोसने लगी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जाते ही तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ एक नाइटी रखी थी, साथ ही मेकअप का सामान भी रखा था। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, रात कैसी रही? मैंने कहा, वही हुआ जो आपने बताया था। यह कहते ही मैं रोने लगी। मेरी ननद बोली, माँ मैं पहले ही कह रही थी कि किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब यह बेचारी ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ रहेगी। मेरी सास बोली, बेटा तू जो भी फैसला करेगी हम तेरे साथ है, लेकिन तुझे ये वचन देना होगा कि यह राज तेरे मुंह से कभी बाहर नहीं निकलेगा। अगली रात फिर वे कमरे में आए। अब मेरा उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप अपना बिस्तर लगाकर अपनी तरफ लेट गई, क्योंकि अब बात करने को बचा ही क्या था। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की। थोड़ी देर बाद वे उठे और बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वे क्या करने गए हैं। कुछ देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने और टूटने की आवाज आने लगी। फिर कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई और इस बार वे जल्दी ही बाहर आ गए, आकर चुपचाप सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई, लेकिन इस बार वहां सब कुछ बिखरा हुआ था।
नई नाइटी फटी हुई थी, मेकअप का सामान इधर उधर फैला हुआ था। कूड़ेदान में एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। अब मेरे मन में शक हुआ कि कहीं यह सामान मेरे लिए तो नहीं रखा गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी सास और ननद मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। सुबह मेरी सास और ननद फिर मुझसे सहानुभूति जताने आई, लेकिन इस बार उनकी बातों से मुझे लगा कि वे चाहती हैं कि मैं सचिन को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। अब मुझे अपनी सास और ननद पर शक होने लगा। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, सचिन कैसे हैं? वह बोली, वे तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं। उनकी माँ और बहन चाहती है कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के किसी रिश्तेदार से हो। दोनों ने बहुत कोशिश की लेकिन उनके पिता नहीं माने। उन्होंने अपने दोस्त के परिचित की बेटी यानी आपकी शादी सचिन से करवा दी। आपकी शादी के खिलाफ घर में कई दिनों तक विवाद चलता रहा, लेकिन सचिन ने सिर्फ इतना कहा कि पापा जो फैसला करेंगे वही सही होगा। अब मुझे सब समझ में आ गया। मेरी सास और ननद मुझे घर से भगवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। रात होने का इंतजार था। सचिन कमरे में आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उन्हें खुलकर बात करने वाली थी। मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह बोले, बात करने को बचा ही क्या है? पापा का तुम्हारे घर पर भरोसा था, इसीलिए मैंने माँ और बहन की बात नहीं मानी और तुमसे शादी की, लेकिन तुमने सच छिपाया। मैंने पूछा, कौन सा सच? वे बोले, यही कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। यही बात तुमने माँ को बताई थी। घर की इज्जत और पापा की वजह से मैं चुप हूँ। फिर वे बोले, और मैं भी देख लिया, सुहागरात जिंदगी की सबसे खास रात होती है, लेकिन मैं 2 घंटे बाथरूम में रहा और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुमने एक बार भी आवाज नहीं दी। माँ ने सही कहा था कि तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी। मैंने कहा, बाथरूम में रुकने वाली बात तो आपकी माँ और बहन ने मुझे पहले बता दी थी। वे हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें शुरू से आखिरी तक सारी बात बता दी। फिर मैंने कहा, वो दोनों चाहते हैं कि हमारे बीच गलतफहमियां पैदा हो जाए और हम अलग हो जाएं, ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। यह सुनते ही सचिन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं खत्म करेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उसी रात हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वही रात हमारी असली सुहागरात थी। अगली सुबह मेरी सास और ननद ने मुझसे पूछा, तो बेटी तुमने क्या फैसला किया? मैं मुस्कुराकर बोली, मैं आप दोनों को माफ करके एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इस घर की बहुत अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। मेरे चेहरे की मुस्कान देखकर उनके चेहरे उतर गए। मेरी ननद उसी दिन अपने घर वापस चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।